देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं एक बहुत ही यूनिक तरीके का एग रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी क्वेल एग करी। क्वेल एग बेसिकली क्वेल बर्ड का एग होता है और ये जो एग है ये नॉर्मल एग के कंपैरेटिवली साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और ये खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेल एग करी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 2 डजन क्वेल एग्स लिए हुए हैं। क्वेल एग्स कुछ इस तरह का दिखने को होता है, इस तरह के छोटे छोटे दिखते हैं और कुछ स्पॉट्स होते हैं। क्वेल एग्स कोई भी सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्वेल एग्स को बॉईल करना है। बॉईल होने में इसको नॉर्मल एग्स की तरह ही टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने एक बर्तन में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पानी बॉईल होने के लिए बैठा दिया है। पानी जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अप्रॉक्स 1 टीस्पून, और इसे थोड़ा सा स्टर कर देंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारे अंडे को डाल देंगे। आप जब भी कभी अंडा बॉईल करें तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ही बॉईल कीजिए। रीजन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अंडा जो है क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से सारा जो योक और जो उसका वाइट है, एग वाइट्स, वो निकल जाता है और अंडा जो है अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो पाता है। तो नमक ऐड करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अंडे बहुत अच्छी तरह से बॉईल होते हैं। तो अब हमें इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। फ्रेंड्स, हमने क्वेल एग्स को 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है। ये बॉईल हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे बिल्कुल नॉर्मल एग्स की तरह छील लेंगे। एग्स बॉईल हो चुका है और हमने सारे एग्स को अच्छी तरह से छील लिया है। तो चलिए अब हम क्वेल एग करी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये फ्राइंग पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें अप्रोक्स 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बे लीव्स, साथ ही साथ ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियंस और इसे हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। जैसा कि आप देख रहे हो अनियन फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल जाने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो आप ग्रीन चिलीज का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मसाले को कुछ 10 to 20 सेकंड्स के लिए स्टर कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज अनियन का पेस्ट। अब मसाले को हमें 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। मसाले को थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये बिल्कुल नीचे ना लगे। फ्लेम जो है बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब अच्छा रिच रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज टमाटो का प्यूरी। अब हमें इस मसाले को तब तक फ्राई करना है बिल्कुल हाई फ्लेम में जब तक ये मसाले से ऑयल जो है सेपरेट होने लगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार और साथ ही साथ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मसाले को 30 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे बॉइल्ड क्वेल एग्स। अब हमें एग्स को मसालों के साथ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें 1.5 कप के अप्रोक्स पानी ऐड कर देंगे। आपको जैसा भी ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा थिक ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा कम पानी यूज करें। अगर आपको थोड़ा लाइट ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा ज्यादा पानी यूज करें। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे।
ग्रेवी थोड़ी सी थिक है इसलिए मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब ग्रेवी का थोड़ा टेस्ट चेक करके देख लेंगे, अगर इसमें नमक अगर ऐड करना हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। इसका नमक थोड़ा कम है इसलिए मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। अब ग्रेवी को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब एग करी को हमें बिल्कुल 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक करना है और 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे एक बार स्टर भी कर लेना है। 5 मिनट हो चुका है, चलिए अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। वाव, इसका कलर बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसे थोड़ा सा स्टर कर ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेवी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, इसलिए मैं इसमें हाफ कप के अप्रॉक्स पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे फिर से कवर करके रिमेनिंग 5 मिनट्स के लिए सिम में कुक करना है। उसके बाद हमारा ये क्वेल एग करी बिल्कुल रेडी। फ्रेंड्स, एग करी को हमने टोटल 10 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। ये एग करी अब सर्व होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा स्टर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के अप्रॉक्स गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इस एग करी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी क्वेल एग करी। मैंने इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व किया है। आप अगर चाहो तो इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा या नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसे बहुत ही एक यूनिक स्टाइल से सर्व किया है। आप अगर चाहो तो इसे इसी स्टाइल से सर्व कर सकते हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस क्वेल एग करी के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।